अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि खुद पर संशय, डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाता कौन किसका हाँ, खुद को जानते ही नहीं तो खुद पर संशय क्या है? खुद को जानते हो क्या? खुद को जान जाओ तो सब समस्याएं ही खत्म हो जाएं। आप भगवान के स्वरूप हैं। आप विमुख होकर के अपने को मनुष्य शरीर में आसक्त कर लिए हैं। मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जब उतरे भोगों में तो इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली कि आपसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते खुद को भूल करके इतनी बड़ी गलतियां बन गई कि मन मलिन हो गया। अब वही मन ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच में, गलत सोचों में, जरा सी बात में भी भय कर बैठना, जरा सी बात में संशय हो जाना, अब ये सब दुख के कारण है। बिना अध्यात्म के इस दुख को तो दूर किया नहीं जा सकता। इसलिए भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में रत बुद्धि है, जिनका चित्त अपरित हो गया है भोगों में, वो भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, तो उनको सुख कहाँ से मिले, शांति कहाँ से मिले? जितना भोग भोग लिए हो, किसी में शांति मिली क्या? और भोग भोग लो, क्या है ना है? जीवन व्यर्थ हो जाना है, कुछ मिलना तो है नहीं। अगर आज से संभलना चाहो तो नाम जप करना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू करो, परोपकार करना शुरू करो, अभी शांति मिल जाएगी। नाम जप में महाराज जी क्या नाम का जप करें? अब हम तो राधा राधा जपते हैं, वृंदावन वासी हैं। अब आप देख लो, राम नाम प्रिय हो, कृष्ण नाम प्रिय हो, शिव नाम प्रिय हो, हरि नाम प्रिय हो, राम जो नाम, वो सब भगवान की सामर्थ्य है उनमें। अब हमें तो गुरुदेव ने जो राधा नाम दिया, तो राधा 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 नाम हमारा जीवन है। आपसे आकर्षित होकर के हम पति पत्नी आपका दर्शन लाभ लेने आए हैं। नाम जप करो, अध्यात्म में आओ। बिना अध्यात्म में आए सुख नहीं प्राप्त होगा भाई। ये जन्म मरण का दुख तो बना ही रहेगा। जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक मंगल नहीं हो सकता। बात पक्की समझ लो। चाहे अरबों रुपया बैंक में जमा कर लो, चाहे विश्व की सुंदरियां भोग लो, चाहे विश्व का सब वैभव एकत्रित कर लो, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। शांति तभी मिलेगी जब परमात्मा बोध हो या भगवान के चरणों की भक्ति हो। दो में एक तो होना ही चाहिए। तो नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, 4 रोटी में से 1 रोटी दूसरों को देने की कोशिश करो, परोपकार करो, तब मंगल होगा। पर जी आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब अब सत चिंतन नहीं तो असत चिंतन ही तो होगा। मन फंसा करके तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम मनमानी आचरण कर रहे हो तो देखो कितना पाप किया। उस पाप का क्या प्रायश्चित किया? तो इनको जलाएगा नहीं और क्या करेगा? इन्होंने कोई तपस्या की, कोई साधना की, कोई तीर्थयाटन किया, कोई धर्म कार्य किया, कोई भजन किया, लेकिन मनमानी आचरण सब होते रहे। सबसे हो रहे हैं, सबसे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ईमानदारी से इसी जन्म के अगर आप अपने पापों का चिंतन करें और उनका दंड मिले, तो आप सोचो कितना भारी दंड मिलेगा। एक गलती खुल जाती है ना, एक गलती तो आजीवन कारावास मिलता है। और न जाने कितने हमसे पाप ऐसे हुए, तो क्या वो कर्म हमको दंड नहीं देंगे? वो कर्म दंड देंगे, क्योंकि उन कर्म के विनाश के लिए आपने कोई साधना की, कोई अनुष्ठान किया, कोई भजन किया, कोई तो साधन भजन किया नहीं। इसलिए आप शुरू कर दो नाम जप करना। महाराज जी इतना ज्यादा चिंता बढ़ जाता है कि व्यर्थ का चिंतन। महाराज जी कल एक मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ नहीं करते, कह रहे मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, फिर उसमें करोड़ों रुपए आएंगे। अगर 1 करोड़ रुपया भी बैंक में जमा हो गया तो उसका 70,000 ब्याज आएगा और 1 महीने से बहुत बढ़िया होगा। फिर इसमें चिंता हो रही थी, फिर उसमें कह रहे कि यार बड़े अकाउंट हो जाते तो सरकार की नजर हो जाती है, फिर सरकार की नजर होगी तो मेरा मेरा बैंक जब्त हो गया, तो फिर मैं मतलब वो व्यर्थ की चिंता मतलब आगे। एक थे ओली की जैसे कतल है, उनका एक भैंस लाऊंगा, उसका दूध निकालूंगा, फिर उसका घी बनाऊंगा, और जब घड़ा घी का भर जाएगा तो उसे बाजार में बेचूंगा, और बाजार में बेचूंगा तो ऐसे कई घड़े हो जाएंगे, और ऐसे कई घड़े जब बाजार में घी का बेचूंगा तो खूब रुपया मिलेगा, और जब रुपया मिलेगा तो दुल्हन बढ़िया मिलेगी, दुल्हन मिलेगी तो 3-4 बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे हमारा कार नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे हम आकार नहीं मानते। इतने में वो उनका तो वो उनके घी का घड़ा रखा था,
वो भी फूट गया, अब बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं, और डिस्टर्ब। उसी में टेंशन हो गया कि बैंक जब्त भी हो गया महाराज जी। ये मनोराज्य है, इसी में तो सबको फंसा है, संसार को यही मनोराज्य ही तो फंसा है। इसी से हटा करके भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप नहीं करोगे तो इसी में फंसा है, इतना बैंक बैलेंस हो गया, और इतना हो जाए तो इतना हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा, पर इसी में फंसा है। और इतना सोचते सोचते मर जाता है, होता कुछ नहीं, मर गया। जो मनुष्य जीवन इतना कीमती मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए, वो भी हाथ से निकल गया। सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी, नाना प्रकार की योनियों में से जाना होता है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तभी बुद्धि पवित्र होगी। मोहनदास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे चाहते हैं होता नहीं है, पद में मन लगता है पर नाम जप में नहीं लगता महाराज जी। पद भी तो भगवान की परम पावन लीलाओं से युक्त है, पर उनको गाए तो तन्मयता पूर्वक गाए। जैसे स्वामी जी के केलिमाल जी के जो पद है ना, तन्मयता पूर्वक गाए। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और एकांत किसी लता के नीचे बैठ जाओ और उच्च स्वर से गान करते हुए और उस पद की भावना में डूबो। जैसे प्यारी जी के लिए कह रहे ना, ये कौन बात जो प्यारी जी, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद, पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और पाछे न सुनी, ना बहू ना आगे ही होगा। हे प्यारी जू, आपका जैसे एक पद में कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। अब उसी रूप की भावना करें, प्यारी जी की रूप की भावना। तो ये पद सीधे निकुंज रस में डुबाते हैं, सीधे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डुबाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम मंत्र जप नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, पद गायन कर रहे तो भजन नहीं है। नहीं, यही रसिकों का भजन है। पद गायन करते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी में डूब गए, रात दिन इन्हीं पदों को गुनगुनाओ और कुछ ना करो तो देखो निकुंज रस में प्रवेश हो जाएगा, प्यारी जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पद सर्व समर्थ प्रियालाल की रसमयी लीला जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका। किशोरी जी ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल जी को अपने प्रेम के अधीन किए हुए हैं, और उस प्रेम अधीनता का भाव पदों में गाया गया है। तो जब हम पद गायन करते हैं तो प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिलता है, और प्यारी जू प्यारे जू हमें अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो पद को न्यून भाव से ना है देखे कि हम मंत्र जप कर नहीं पा रहे तो पद गायन कर रहे हैं तो इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। हमारी चतुरासी जी के पद फल स्तुति में लिखा है, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय। केवल गायन का फल है कुंज महल की टहल सुख दंपत छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। प्रियालाल की लीला तव कथा मृतम तप्त जीवनम, भगवान की जो चर्चा है वो तो वही आनंद देने वाली। फिर ये तो प्रियालाल का प्रेम रस है, ये तो और अद्भुत गाढ़ रस है जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ रस है।
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें, नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है। और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है। अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे तो आनंद आ जाए, अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहां राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़ें